आज हमारे पास आपके साथ साझा करने के लिए संयुक्त अरब अमीरात से तुहिना कपूर का चमत्कार है, परंतु चमत्कार से पहले ये है श्री अम्मा भगवान का सूत्र। जब आप मन की गतिविधियों से सचेत हैं, तब आप पूर्ण स्वीकृति और संघर्ष रहित स्थिति में होंगे। और अब चमत्कार। 14 मई को लॉकडाउन के कारण घर से काम करते समय मुझे एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट सौंपा गया, जिसके बारे में मैं लगभग अनभिज्ञ थी। मैंने घबराने की बजाय श्री अम्मा भगवान से इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को पूरी तरह से संभालने के लिए प्रार्थना की, क्योंकि मेरे दिव्य परमपिता भगवान ने मुझे 2016 में कहा था, जब भी तुम्हें किसी चीज़ की आवश्यकता हो तो बस जय बोलो प्रार्थना करना। तब से ये प्रार्थना मेरे जीवन के लिए अचूक मंत्र बन गई। अगले 7 दिनों के दौरान जब भी मुझे प्रोजेक्ट छोड़ने का मन हुआ, मुझे केवल अपने आप को यही याद दिलाना पड़ा कि उसका इंचार्ज कौन है। मेरी आस्था की विजय हुई और कई नए वित्तियों का प्रवाह होता गया और प्रोजेक्ट का काम सफल रहा। अंतिम परिणाम 21 मई को दिया गया। सभी ने उसे उत्कृष्ट बताया और प्रशंसा की। मुझे याद है कि श्री अम्मा ने 2016 में मेरे हृदय को अपने दिव्य हस्तों से स्पर्श किया था और मुझे आश्वासन दिया था कि हम हमेशा तुम्हारे हृदय में हैं। इस सब के लिए मेरे अंतर्यामिन श्री अम्मा भगवान को आभार। मेरी माँ 15 मई 2008 को इस संसार से चली गई थीं। लॉकडाउन के कारण हम भारतीय कैलेंडर में वार्षिक अनुष्ठान की तिथि नहीं देख पाए। मैं और पिताजी को देर रात को स्मरण हुआ कि अनुष्ठान की तिथि 3 मई यानी उसी दिन थी। पिताजी ने विश्वासपूर्वक कहा कि पुजारी ने लॉकडाउन खुल जाने के बाद एक विकल्प बताया है, लेकिन उन्होंने कहा कि तुमने 2018 में 3 बार अपनी माँ के लिए पितृशांति की है। यह इस बात का शुभ संकेत है कि श्री अम्मा भगवान ने उन्हें मोक्ष प्रदान कर दिया है। अपने सभी दादा दादी के लिए पितृशांति का कार्य भी आपने अच्छी तरह से किया है, इसलिए इस अनुष्ठान के बारे में चिंता मत कीजिए। यह बात एक चमत्कार थी। पिताजी नेमम में किए गए पितृशांति हवन की बात कर रहे थे, अपराध बोध से ग्रस्त हुए बिना। उनकी विचारधारा में इतना बड़ा अंतर देखकर मैं अवाक रह गई। मोक्ष प्रदाता श्री अम्मा भगवान, हम आपके कृतज्ञ हैं। प्रिय श्री अम्मा भगवान, आपसे प्रेम बढ़ता ही जाता है।